जैसे ही कहा चोर है, बोले सुबह से दरवाजे पे बैठा हूं, चोर जाता दरवाजे से जाता, उड़ के तो नहीं गया। बोले सत्य वचन, उड़ के गया महाराज। पत्नी को बुलाया, हाथ में तलवार दे दी, लो आप हमारी पत्नी को मार दो, तुम्हारा चोर भी मर जाएगा। याद रखना भैया, बोले बाबा बोले मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। कब तक छुपा रहेगा, एक ना एक दिन तो जन्म लेगा, तब मार दूंगा। बोले बाबा बैठ गए आसन लगा करके। उस बच्चे को 12 वर्ष गुजर गए, उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया। याद रहे, देव ऋषि नारद ने कहा बेटा क्यों नहीं जन्म ले लेते, कब तक माँ को पीड़ा दोगे, कब तक कष्ट दोगे। जवाब दिया बोले वो देव ऋषि नारद, मैं पागल नहीं हूं जो जन्म लूंगा। बोले बाबा जन्म लेते ही लेते मार देंगे। अगर तुम चाहते हो हम इस दुनिया में आए तो 2 पल के लिए इस दुनिया को निर्मोही कर दो, किसी का किसी से कोई मोह ना रहे। 2 पल के लिए दुनिया को निर्मोही किया। उस बच्चे ने जब जन्म लिया कि जन्म लियो सुखदेव ने, और वो नराल पेटे अंग, और भाग दिए वन खंड में लगे व्यास जी संग। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे, बेटा रुक जाओ। जवाब दिया भी ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी का पिता, ये दुनिया निर्मोही है। दौड़ते हुए गए, यमुना के किनारे जाकर के पहुंचे। बड़ी सुंदर जगह थी, वहां पर देखा उन्होंने, अरे छाई अजब बार यमुना के तीर। जैसे ही देखा उसी समय आगे बढ़े महाराज, समाधि लगा करके बैठ गए सुखदेव। गौर समाधि लगाई प्रभु की, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने एक रंभा नाम की अप्सरा को बुलाया, कहा जाओ छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ करके आओ। तो आज रंभा 16 श्रृंगार करके चली। अरे चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंभा, अरे चलिए श्रृंगार सजाई सोई रंभा। श्रृंगार किया रंभा ने, ए
धीरे धीरे रहिए बतराए कोई रंगारानी चलिए श्रृंगार सजाए कोई रंगारानी जवाब दिया रंभा ने हमें इंद्र ने भेजा है। सुखदेव जी ने एक बात कही रंभा चली जाओ क्योंकि तुम हमारी माँ के समान हो वरना श्राप दे करके भस्म कर देंगे। अरे बोले सुखदेव तू तो धर्म की मेरी माँ और देवे या शराब या मैं भस्म हुई जावेगा। वक्त गुजरता गया रंभा वहां से गई आगे बढ़ते हुए गए सुखदेव हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर जा पहुंचे। 88,000 संतों की भीड़ लगी हुई थी। उसी समय सभी ने उठ करके उन्हें प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने अपने व्यास गद्दी को छोड़ दिया, उस पर सुखदेव जी को बिठाया। महाराज परीक्षित जी को पता चला कि सुखदेव जी पहुंच गए तो आज महाराज परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके चल देते सुखदेव जी के पास में। अरे छोड़ चले रजदानी और अपनी छोड़ चले भैया। अपनी छोड़ चले छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले अरे हथिनापुर रजधानी छोड़ी हथिनापुर रजधानी छोड़ी आज पेज धर्म की ठानी अपनी छोड़ चले राजा।
याद रहे, जाते ही जाते सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया, उठा के गले से लगाया सुखदेव जी ने। याद रखना भैया, एक प्रश्न कर दिया महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से, प्रभु ये बताओ, जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस इंसान को क्या काम करना चाहिए? जवाब दिया, सुनो, जिस इंसान की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। कौन सा? कि श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए, और पता नहीं इस श्वास का सो आवन हो न हो। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है। और कहते क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती